राहुल मकड़ तो चलिया हुआ बम है, बज्जा कोनी वो न खुड़का करा फुस बम है। 30,000 वोट लेके आप चला हुआ फुस बम बता रहे हो। दुष्यंत का बाबू, डिप्टी सीएम का बाबू ये बयान देने लग रहा था कि हाँसी जिला नहीं बनेगा। उस टाइम पर उसके बराबर में बैठा उसकी पार्टी का प्रत्याशी रहा राहुल मक्कड़, जिसने 31,000 वोट हाँसी से लिए। हाँसा था, दांत पाड़ा था। आज तक कोई एक काम करे बंदे ने? कभी किसी एक आदमी का भला करे हो, किसी की नौकरी लगवाई हो, कोई किसी की गली सड़क बनवाई हो, कभी बोलता देखा आपने? कोई आवाज किसी की उठाई नहीं, तो फिर क्या कहा? वो तो सोचा कि लोग रोड़े मचाया जा और तेरा कांडा लिखड़ा जा। इस पार्टी में आज इसमें तटकर दूसरी में बात जी ये वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई अगली बार विधायक बना दो उसको, उसके बाद में उठाएंगे बात। मेरे को तो शक है कहीं ना कहीं राहुल मकड़ रपी तो नहीं कमावा है, नीचे नीचे रपिए कमानी है, कौन बोलिया करे भाई साहब। और तीसरा एक विधायक और भी है। वो कौन है? कमाल कर, आपका चेयरमैन विधायक तो है, शहर का विधायक है। आपका चेयरमैन शहर का विधायक है, बनाया तो नू था भाई, बहुत बड़ा ईमानदार है, बहुत बड़ा ईमानदार है। बोले शुद्धि छिपकली घने माचर मारे, सब न माल खचन से मतलब है। मन नहीं, सारी दुनिया ने पता है। एक बात बताओ भाई साहब, पैसे के लिए चमची मारे हुआ विधायक की मारनी पड़ो। साधारण लोग मारे गए जो नू सोचे थे हम ब्याज पे पैसे ठाके प्लाट लेके 2 पैसे कमा लेंगे, रेट बटन लग रहे थे हर रोज प्लाटां के, अब वो मारे गए। और जो ये बड़ी बड़ी कॉलोनी काट रहे हैं वो माला माल हो। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं मनोज राठी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा ये है कि हाँसी के लोग कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, चाहते हैं कि हाँसी को जिला बना दिया जाए, उसका गौरव लौट कर आए। दरअसल हाँसी एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी पहचान आज से नहीं सैकड़ों सालों से रही है। और इसी को कनेक्ट करते हुए यहाँ के लोगों ने अभियान भी चलाया, रामनिवास फौजी जैसे लोगों ने धरने भी दिए, अनशन भी किया, और विधायक विनोद भैना ने भी कई मरतबा विधानसभा में आवाज़ उठाई। और लोगों को हर बार ये भरोसा दिया गया कि हाँसी जिला बनेगा, जिला बनाया जाएगा, हर हाल में बनाया जाएगा। लेकिन 3 दिन पहले ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जेजेपी सुप्रीमो और सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता हाँसी आते हैं और साफ साफ बात कह जाते हैं, साफ साफ इशारा कर जाते हैं। इनफैक्ट हाँसी जिला कैसे बनेगा, जिलों पे आप कितना खर्चा होता है, कितना दूसरी चीज़ों के बर्डन बढ़ते हैं, उन चीज़ों पे सोच के देखें ना आप। डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, कौन से बनने चाहिए, तो कोई चर्चा हुई होगी हाँसी को लेके भी? आपको बता दिया, मेरी व्यक्तिगत राय है कि 10 से ज़्यादा जिले हों ही ना हरियाणा में। अब यूँ तो फिर हम कल को डबवाली में डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करें, कोई ओडा में करें, कोई कालावाड़ी में करें, कोई बात थोड़ी हुई। इसके बाद से लोगों के बीच में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हाँसी जिला बनेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल जिले को लेके राठी साहब राजनीति होती आई है हाँसी में। और पिछले दिनों आपको ध्यान होगा जब नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव था, उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था कि हाँसी जिला बन सकता है। और ये लोगों में ऐसा भी लग रहा था कि सरकार जाते जाते हो सकता है कि जिला बना दे। लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के एक बयान ने सब पे पानी फेर दिया और ये साफ इशारा कर दिया। वो साफ साफ तो नहीं कह सकते थे कि जिला नहीं बनेगा, उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और ज़रूरत तो कहता इतने जिले जो बन गए 22, उनकी भी नहीं थी, 10 से काम चल सकता था। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है। हाँसी के साथ तो हमेशा से ही धोखा होता है। एक धोखा और हाँसी के साथ हो गया है। मैं तो एक बात कहूँगा कि जैसे ही डिप्टी सीएम के बाबू की स्टेटमेंट आई, उसी दिन काफ़ी लोग निराश हुए। पूरा हाँसी शहर निराश होया, पूरे आसपास के गांव वाले निराश हुए। देखो भाई, हर आदमी आस लगाए बैठा था कि हाँसी जिला बने और हमारे को फ़ायदा हो। अगर हाँसी जिला बन जाता तो हाँसी के चारों तरफ ज़मीनों के भाव खूब बढ़ते, हाँसी के अंदर यूनिवर्सिटी आती, हाँसी के अंदर स्टेडियम आता, हाँसी का पूर्ण रूप से विकास होता, इतना फ़ायदा होता व्यापारी को, हर आदमी को फ़ायदा होता, किसान को, व्यापारी को, मजदूर को काम बढ़ता, मजदूरी मिलती, नौकरी मिलती। लेकिन ये दुर्भाग्य मानूँ मैं हाँसी का कि हाँसी जिला नहीं बनेगा या सरकार हाँसी को जिला नहीं बनाएगी। और मैं तो बार बार कहता हूँ था यह बात कि जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठी राजनीति करने वाले लोग हैं। आपके सामने देखो, आपके सामने आपके चैनल के ऊपर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि जिला नहीं बनेगा और बोले 10 जिले होने चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई? पहले मतलब यही है कि भाई जिले का बहम छोड़ दो। हाँ, दादरी को बना दिया भाई। हमारा हाँसी तो देखो, सबसे पहली बात, बड़ी बात तो हाँसी का भी जिला होया करता, हाँसी का भी जिला होया करता। हाँसी एक ऐतिहासिक शहर है। अगर हरियाणा के अंदर कोई पहला जिला बनना था तो हाँसी को बनना था, लेकिन हाँसी को पीछा छोड़ दिया कमजोर नेताओं के कारण।
हमारे जो नेता हैं वो कमज़ोर हैं। कमज़ोरी की मैं सबसे बड़ी बात आपने बता दूं कि जब दुष्यंत का बाबू, डिप्टी सीएम का बाबू ये बयान देने लग रहा था कि हाँसी जिला नहीं बनेगा, उस टाइम पर उसके बराबर में बैठा उसकी पार्टी का प्रत्याशी रहा राहुल मक्कड़, जिसने 31,000 वोट हाँसी से लिए। हाँसा था, दांत पाड़े था, सह में सह मिला रहा था, उसकी बात में बात मिला हुआ था कि नहीं बनना चाहिए। अरे भाई तू हाँसी से चुनाव लड़या है और तू तेरे नेता की बात में हाँसी करने लग रहा है, उससे इतिहासन लग रहा है, खुश हो रहा है, तने रोकना चाहिए था। राहुल मक्कड़ को तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी पार्टी के जो नेता हैं दुष्यंत के बाबू अजय सिंह चौटाला, उसको रोकना चाहिए था। ना जी नेताजी ये बात मत कहो, हाँसी को जिला बनाओ, हमारी राजनीति हाँसी के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन मन ने पता चला कि राहुल मक्कड़ तो चला हुआ बम्ब है, बज्जक होनी वो न खुड़का करा फुस बम्ब है। 30,000 वोट लेके आप चला हुआ फुस बम बता रहे हो। कमाल विधायक है वो, राहुल मक्कड़ विधायक है हाँसी का। क्यों विधायक है? एक बात बताओ, उसकी भी तो सरकार है, वो सरकार में हिस्सेदार है उसकी पार्टी। आज तक कोई एक काम करे बंदे ने? कभी किसी एक आदमी का भला करे हो, किसी की नौकरी लगवाई हो, कोई किसी की गली सड़क बनवाई हो, कभी बोलता देखा आपने? अरे सत्ता पक्ष के खिलाफ कभी बोलिया नहीं, किसी नेता के खिलाफ कभी बोलिया नहीं, कोई आवाज़ किसी की उठाई नहीं, तो फिर क्या कहा? वो तो सोचा है कि लोग रोड़े मचाया जा और तेरा कांडा लिकड़ा जा। इस पार्टी में आज इसमें तड़का दूसरी में बात जाइए, वो टिकट दे देंगे। अरे मेरे भाई कहीं बात जाओ, चाहे विधायक बन भी जाओ, जो बोल ही नहीं सकता, जो जनता की आवाज़ ही नहीं उठा सकता, तो चला हुआ बम भी होगा। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई अगली बार विधायक बना दो उसको, उसके बाद में उठाएंगे आवाज। आज विधायक है, आज विधायक है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात उसकी सरकार है, उसका एक बात बताओ, उसका नेता डिप्टी सीएम है। मैं तो कहूँ विनोद ब्याणा से भी ज़्यादा चलनी चाहिए थी इसकी, क्योंकि अजय सिंह चौटाला तो भाई साहब गा के नेता है, उन्होंने रात चलाया है, पूरी पूरी नॉलेज है किस तरह किससे काम लेना। लेकिन मैं तो मानू हूँ कि वो बंदा काम लेता ही नहीं। मेरे को तो शक है कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ रपी तो नहीं कमावा है, नीचे नीचे रपिए कमानी है कौन बोलिया करें भाई साहब, जिनने माल कमाना हो, जो माल शक का कोई बेस है या ऐसे अंदाजा लगा रहे हो आप? देखो ये मन ना चिट्ठी तो मेरे तो रहे नहीं, लेकिन मन ना उसकी बातों से लगा है। आज तक मैं कभी बोल रहा हूँ, 4 साल होने को आई है, 4 साल में आप उसकी मैंने एक स्टेटमेंट दिखा दो जिसने जनता के हित की बात करी हो। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि यार अगली बार कोई मौका दे देगा तो फिर करेंगे जनता की बात। तो ये इससे बड़ा मौका और क्या होगा? इससे बड़ा मौका और क्या होगा? सरकार में बैठे फिर हाँसी को जिला बनाने की जब बात आवे तो उसको हंस है। एक बात बताओ, क्या रोक नहीं सकता उसको? मेरा नेता कह दे ये बात, मैं 2 मिनट में रोक दूं उसको और 2 मिनट पार्टी छोड़ दूं? इसमें कोई शक नहीं है, रोकना चाहिए था। हाँ। बोल्डनेस दिखानी चाहिए थी कि जिस वक्त डॉक्टर जय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि जिले की जरूरत नहीं है, तो उसको कहना चाहिए था नहीं हाँसी को जरूरत है। इस पे लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो यही थी कि कम से कम वहाँ पे विरोध करना चाहिए था कि भाई नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिला बनना ही चाहिए। लेकिन वहाँ नहीं बोला गया तो कोई तो मजबूरी रही होगी, बोला यही तो कोई बेवफा नहीं होता। एक बात बताओ भाई साहब, एमएलए सब कुछ है क्या? मैं कहूँ एमएलए बड़ा नहीं होता, बड़ा होता लोगों की आवाज़ उठाने वाला। हमने कोई गम नहीं है किसी प्रकार का, भाई हमारा वोट थोड़े आए या हम चुनाव नहीं जीत पाए, सारी उम्र ना जीतांगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता की आवाज़ उठावांगे, हर आदमी की आवाज़ उठाऊंगा, सबसे आखिरी में आदमी खड़े उसकी आवाज़ उठाऊंगा। और मेरे बड़ा तकलीफ इस बात की, सबसे बड़ी तकलीफ मेरा है जब अजय सिंह ने इस बात खातर कही कि हाँसी को जिला नहीं बनाएंगे, हाँसी जिला नहीं बन सकता। मैं अजय सिंह से बार बार पूछूं क्यों नहीं बन सकता, मैं उसका छोरा था पूछूं क्यों नहीं बन सकता, उसका छोरा चुनाव में क्या होता कि मैं हाँसी को जिला बनाऊंगा, ये बाप नटने लग रहा है। और 4 साल हो गया आज तक क्यों नहीं जिक्र किया? राहुल मक्कड़ का हक बनता पूछने का अपने नेता से जाके हाँसी जिला क्यों नहीं बनेगा जी, हाँसी को जिला बनाओ। मन तो कदे मांग करता कौन देखा? अपने नेता से कभी उसने मांग नहीं करी जाके कि हाँसी को जिला बनाओ। अरे 31,000 वोट ले गया हमारा कसम है, नू कह गए लोग भाई हाँसी को जिला बनावांगे, आपकी तरक्की करांगे, आपका विकास करांगे, फिर सरकार में शामिल हो गए। एक बात बताओ, सरकार में शामिल हो गए, हाँसी शहर का चेयरमैन भी अपना बना लिया उन्होंने, सारा में शामिल हो गए। लेकिन खट्टर साहब ने कह दिया, साहब कहता सरकार तो हमारी है तो समर्थन दे रहे हैं, इनकी मानते ही नहीं है हम जेजेपी की। एक बात बताओ भाई साहब, 13 महकमे ले रहे हैं, खूब चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं। एक बात और सुन लो मेरी बात, ईब जूत मार दे तो बात अलग है, आज तक तो कौन नहीं कहती ईब। बयान तो सुना ही है खट्टर साहब का, सीएम साहब जब ये कह रहे हैं, मुखर होकर कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, जेजेपी की सरकार थोड़ी रहा है, और जेजेपी की हम मानते भी नहीं है। ईब तो जूत मारेंगे इनका, टेम आ गया जूत मारने का। ईब तो खट्टर साहब और जूत मारेंगे और मारने भी चाहिए, क्योंकि इनने पूरे 4 साल खूब मार लुटिया है। जिस प्रकार मैं आपने बताऊं डिप्टी सीएम ने अजय सिंह ने जिस प्रकार माल खींचा है पूरे प्रदेश के अंदर, हर महकमे में माल खर्चा, इसके विधायक कम है, मैं कौन कहूँ,
इसके विधायक कम है। हम राजनीतिक आदमी हैं, अंदरूनी सारी बात हमने पता रहा एक दूसरे कौन सा के करे। एक बात बताओ, उसी बात से मैंने आइडिया लग गया कि राहुल मक्कड़ क्यों नहीं बोल पाया, क्यों नहीं विरोध कर पाया अजय सिंह का, क्यों नहीं उसको कह पाया कि आंसी को जिला बनाना है जी, आंसी जिला बन के रहेगा। इसीलिए शक होता है इस बात के ऊपर, कहीं ना कहीं माड़ खींचने का काम करने लग रहा है। अगर वो बोल जाता बीच में तो भाई साहब माड़ रुक जाता। और बात सुन लो, एक बात नोट कर लो, ऐसा आदमी विधायक बनने काबिल नहीं, विधायक बना दो। जो आदमी दबेल है, आज वो उनका दबेल है, कल ना विधायक कहीं और से बन गया तो उनका दबेल हो जाएगा। वो बोल थोड़ी गा, वो तो आपका कांडा काटेगा। 4 साल हो गए इस बंदन अपना कांडा काटते हुए, हम बोले को नहीं, मां चुपचाप कोई बात ना भाई। लेकिन आज उसने सबसे बड़ी गलती करी कि आंसी को जिला अगर नहीं बनाएगा तो जुम्मेवार जेजेपी पार्टी है, जुम्मेवार हर उसका नेता है। अगर आज जिला नहीं बनाएगा तो कल ने वो नू कहोगा ना खड़ा होके, मैंने जी वोट दे दो मैं आंसी को जिला बनाऊंगा, तो हम मानेंगे नहीं, आंसी की जनता नहीं मानेगी। क्योंकि आज मौका है उसके पास, आज उसने दरी बिछानी चाहिए अपने नेता का आगे जाके। आज उसने दुष्यंत कहना चाहिए आंसी को जिला बनाओ तो मानना। अगर ये दोनों के दोनों विधायक, 2 विधायक हैं जी आंसी के अंदर, एक बीजेपी का विधायक है, एक जेजेपी का विधायक, दोनों के दोनों विधायक अगर जिला नहीं बना सके तो दोनों के दोनों को आगे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। और आंसी की जनता को मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो जनता की आवाज नहीं उठा सके, जो खुल के चाहे नेता हो आपका, उसके सामने नहीं बोल सकता अपने हकों के लिए, वो नेता काबिल नहीं होता, वो चला हुआ बम्ब है। और ये आपके सामने है। और तीसरा एक विधायक और भी है। वो कौन है? कमाल कर, आपका चेयरमैन विधायक तो है, शहर का विधायक है, आपका चेयरमैन शहर का विधायक है। बनाया तो नू था भाई, बहुत बड़ा ईमानदार है, बहुत बड़ा ईमानदार है। लेकिन मन ने देखा इतना बड़ा ईमानदार हमने नहीं पाया भाई साहब। एक बात बताओ, शहर का चेयरमैन है, अजय सिंह चौटाला बयान दे गया आंसी को जिला नहीं बनाएंगे, क्या उसका बयान नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं बना होगा भाई, मैं चेयरमैन हूं, बनाना चाहिए। अरे कुर्सी पे किस लिए बैठा है? मतलब शरीफ बन के बैठा रहो, हाथ जोड़े, बोले शुद्धि छिपकली घने माचर मारे। सब न माड़ खींचने से मतलब है, जनता की बात करने से कोई मतलब नहीं है। आप चेयरमैन बनाए, आंसी ने दिल ठोक के, महाराज जैसे की दुआएं भी साथ में थी कि भाई एक ईमानदार आदमी इस कुर्सी बैठे, लोगों का भला करे। लेकिन जो करतूतें अब जो सामने आने लग रही है, उसे साफ जाहिर होने लग रहा है भाई, सारी दुनिया ने पता है, मन नहीं सारी दुनिया ने पता है। एक बात बताओ भाई साहब, पैसे के लिए चमची मारे हुआ है, जो विधायक की मारनी पड़ो सारी दुनिया के सामने है। कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, सुमन शर्मा से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं भी उनको थोड़ा वक्त और मिलना चाहिए। 1 साल ही हुआ है, तकरीबन 1 महीना रहता है, तो थोड़ा वक्त 6 महीने का और मिलना चाहिए, उसके बाद परफॉर्मेंस सामने आएगी। मैं तो कहूँ 5 साल पूरी मिलनी चाहिए। मैं चेयरमैन बनाया, हमने 5 साल खातर बनाया है, लेकिन 5 साल खातर बोल तो जनता के साथ अन्याय हो रहा, बोलने का अधिकार नहीं है क्या? अभी 50 काम जो है ना उनके माइनस में जा लिए। आपको मैं बता दूँ, एक बात बताओ, पीछे एक बिजली वाला मर गया था, लाइट लगा हुआ था, उसको इन लोगों ने कागजा में तो दिखा रखा वो और वैसे ही, और वैसे ही इनने कमेटी में रख रखा सालों से, उसको दिहाड़ी पे लगा रखा, वो मर गया, उसको 5 रुपये दिया इन लोगों ने। एक बात बताओ, ये अन्याय नहीं है गरीब के साथ? क्या चेयरमैन इस बात के लिए बने? मैं तो इस प्रकार के कई उदाहरण मेरे पास हैं। और बात सुन लो, हम इसलिए खींचा हाँ कि आगे सुधर जा, मैं तो इसलिए खींचूं चेयरमैन साहब ने कि आगे उल्टे काम बंद कर दे, जनता के काम कर ले, एनडीसी वगैरह टेम पर दे दे, लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवा दे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ एक है, दोनों आदमियों के लिए, आ रहा हुआ विधायक और जो चेयरमैन है वो भी विधायक है, उसके लिए, दोनों के लिए एक ही बात है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डिप्टी सीएम का बब्बू आंसी के अंदर आके दिल्ली बैठा कह दिंदा, चंडीगढ़ बैठा कह दिंदा, दोहरा बिठा के अपने नेता को, और नु कहाँ से जिला नहीं बनेगा, नेता बैठा बैठा हास्य है। इस बात की पूरी तकलीफ है। और चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट सुनी, क्योंकि आपकी काफ़ी स्टेटमेंट चली हुई है, सारे शहर में आई है खबर, चेयरमैन ने सुनी, चेयरमैन भी कौन बोल रहा, चुप क्यों भाई, डरो कि उनसे? मैं पूछूं उनसे डरो हो या उसी पार्टी के हैं ना, फिर लालच है कि उनसे? फिर जब उसकी पार्टी के थम आज दबेल हो, कल ने थम और किम बन गए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि थम किसी के खिलाफ बोल पड़ोगे, खड़े होगी? थम कैसे कहोगे अगले नेता ने जो काम करो? भाई साहब, डंके की चोट बनना चाहिए। अगर हमारा कोई नेता इस तरह कह दे और हम सत्ता में हुआ तो भाई साहब सौदा है कि मैं नहीं। कांग्रेस ने तो कह दिया उनकी सरकार आ गई, हुड्डा सीएम बन गए तो जिला बन जाएगा पहली कलम से। 72 प्रकार के नेता हैं, जो उनसा कह के जाओ उसकी छूत बैठे ना बैठे, मन तो लागे नहीं आ रहा जो नेता उनकी कौन सी छूत बैठेगी कि मेरा पिछली बार भी सार तले आए थे, खड़ा कि मेरा जीन तलिया हुआ
प्रत्याशी कांग्रेस वाले, कांग्रेस का कोई भरोसा को नहीं, कोई सौदा नहीं, जिक्र करना बेकार। एक बात और है आखिरी में कि उन लोगों के साथ में क्या होगा, असमंजस की स्थिति उन लोगों के साथ में है जो छोटा मोटा पैसा प्रॉपर्टीज़ में लगाते हैं। कॉलोनियाँ बहुत कट रही हैं, प्लॉट कट रहे हैं, लोगों को उम्मीद थी जिला बन जाएगा। आपने भी कहा कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते, लोगों की आमदन बढ़ती, काम होते, विकास होता, सब कुछ होता। तो ये जिला नहीं बनेगा तो नुकसान सबसे ज़्यादा इन लोगों को है जिन्होंने अपनी पूंजी इन्वेस्टमेंट कर दी, साई दे दी और दे दी। उनके साथ में क्या हो सकता है? देखो एक बात मैं जमा साहब बताऊं, उनके साथ धोखा हुआ बहुत बड़ा, और बहुत लोग मारे गए, और आम आदमी मारे गए, साधारण लोग मारे गए जो नू सोचे थे हम ब्याज पे पैसे ठाके प्लाट लेके 2 पैसे कमा लेंगे, रेट बढ़ने लग रहे थे हर रोज प्लाटां के, अब वो मारे गए। और जो ये बड़ी बड़ी कॉलोनी काट रहे हैं वो माला माल हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है, और कॉलोनी तो बड़े बड़े नेता शामिल हैं कॉलोनी काटने में, तो वो सारा का सारा उनको फ़ायदा हो गया और नुकसान हो गया साधारण आदमी को, आम आदमी को, जो प्रॉपर्टी से व्यापार कराया करते, अपना धंधा चलाया करते, चाहे डीलर लगा लो आप, वो सबको नुकसान हो गया। और इस प्रकार के बहुत हमारे हादसे के अंदर लोग थे जो प्लॉट लेके बढ़ने के बाद 2 पैसे उनका आ जाया करते, वो सब के सब मारे गए एक छोटे से बयान से, एक बंदे के हंसने से। हंसने की बजाय जब बंदा रोक देता उसको तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती आगे बोलने की, उसकी खिलखिलाहट, उसकी हंसी जो है वो हजारों लोगों को लाखों रुपए का नुकसान करेगी भाई साहब। शुक्रिया बात करने के लिए। मनोज राठी लेकिन मैं थे। एक बात और कहूँगा आखिरी में, देखो एक बात मैं आपने कहूँ, अगर हमारे जैसे आदमी, चाहे हम चुनाव ना जीत तो कोई बात नहीं, हम चुनाव जीत के हमारी पार्टी आएगी तो 100% झांसी को जिला बनावांगे, लेकिन नहीं जीतते तो जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हम पुरजोर झांसी के जिला बनाने की आवाज़ को उठाते रहेंगे, चाहे वो हमने दिल्ली में उठानी पड़ो, चाहे हमने चंडीगढ़ में उठानी पड़ो। आज भी हमारे जब नेताओं से बात होती है तो खुल के कहते हैं जी हम हमारे नेता को कि जी झांसी जिला बनना चाहिए, हम रहें ना रहें, हम चुनाव जीते ना जीते, पर झांसी जिला बनना चाहिए भाई साहब, क्योंकि हमारा भी गांव झांसी के सारा लगा है। हम भी नहीं सोचा हाँ भाई हमारे खेतों की कीमत बढ़ जा, और मेरे जैसे लाखों आदमी ये बात सोचे हैं कि झांसी जिला बन जाए, हमारे को पूरी सुविधा मिल जाए। आज हमारे को हर चीज़ के लिए हिसार जाना पड़े, हर सुविधा के लिए हिसार जाना पड़े, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे आपका कोई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो बढ़िया, और झांसी जिला बन गया तो सारी सुविधाएं हमने झांसी मिलेगी, तो भाई साहब हमारा वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, टोल को नहीं कटेगा, फिर हमारा एक यो भी फायदा होगा। इसीलिए मैं कहूँ वाकई बहुत होंगे। उन नेताओं को मैं एक बात कहूँ जो बड़े बड़े अपने नेताओं के सामने बैठ के हंसते हैं और वो कहते हैं कि झांसी को जिला नहीं बनावा, मैं तो उनको एक सलाह देना चाहूँ कि झांसी छोड़ दो। अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम अपने नेता के पास बैठ के हंसो तो मत, झांसी वासियों का मजाक तो मत उड़ाओ। शुक्रिया बात करने के लिए। मनोज राठी आम आदमी पार्टी के नेता, प्रदेश के प्रवक्ता, और इसमें कोई शक नहीं है लोगों को किसी भी पॉलिटिकल नेता के एक बयान से अपनी धारणा, अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही मार खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं, जैसा कि अब हुआ है। पहले लोगों को लगा कि जिला बनेगा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, बड़ी बड़ी ज़मीनों में पैसा लगाया, भाव ऊंचे चले गए, और एक नेता आए और ऐसी बात कह गए जिसके बाद में भाव फिर नीचे धड़ाम, और नुकसान किसको? आम जनता को। लेकिन नेताजी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं विरोध करते, या क्यों नहीं झांसी की आवाज़ उठाते? ये एक बड़ा सवाल है जो जनता के मन में है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और ज़िले को लेकर लोग क्या सोचते हैं, झांसी के लोग क्या सोचते हैं, ये आप खुलकर कमेंट करें। वीडियो को शेयर करें। अगेन आप देखते हैं एक मत पोस्ट।